कियारा सिद्धार्थ आज लेंगे 7 फेरे। जैसलमेर के सूर्यगढ़ में रॉयल वेडिंग आज होगी। होटल के हवेली साइड में होगी हल्दी की रस्म। आज शाम दोनों 7 फेरों के 7 वचन लेंगे। कियारा सिड के हाथों में मेहंदी सजी है। म्यूजिक पार्टी में स्पेशल परफॉर्मेंस उन्होंने दी और जिसका वीडियो भी सामने आया था। शाहिद, मीरा, करण जौहर, जूही चावला ने भी जमकर डांस किया। होटल सूर्यगढ़ में फूलों से सजावट की गई। शाम होते ही पूरा गार्डन रोशनी से चमकने लगा। एक्ट्रेस जूही चावला और शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत भी मेहंदी की रस्म में शामिल हुई। दोनों ने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी और इसके अलावा कियारा के साथ मां भी उनकी नजर आई। उनका पूरा परिवार इस दौरान उनके साथ नजर आया। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी जयती मिश्रा, जो होटल के बाहर ही मौजूद हैं, जो तस्वीरें भी लगातार दिखा रही हैं और आपको जानकारी भी देंगी। जयती, आज तो दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। सुबह की शुरुआत रस्मों के साथ हुई है, क्या चल रहा है वहां पर? बिल्कुल दीपिका, तो आज सिद्धार्थ और कियारा का डी डे है और आज जो प्यार था वो अंजाम पालेगा, यानी कि जो शादी है वो मुकम्मल हो जाएगी। और आज खास दिन इसलिए क्योंकि सुबह की शुरुआत हल्दी के फंक्शन के साथ होगी। आपसे कुछ ही देर का इंतजार है क्योंकि 12 बजे का समय, 11 से 12 के बीच का समय था जब शादी की हल्दी दोनों को सजने वाली है। लेकिन करोड़ों फैंस का इंतजार भी दीपिका इसके साथ खत्म हो जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं सूर्यगढ़ पैलेस के बाहर की तस्वीरें, लेकिन प्राइवेसी को किस तरह से मेंटेन किया गया है इस तस्वीर के जरिए अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस मेन गेट पर बड़ा सा कर्टन लगाया गया है। किसी भी तरह की कोई हल्की सी भी झलक यहां से लीक ना हो, क्योंकि प्राइवेसी मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी टीम के पास में है, जो इवेंट मैनेजमेंट टीम है। आप देखिए बिल्कुल यहाँ पर कर्टन से कवर करके रखा है मेन गेट को, कि कल तक ये कर्टन आधा था, कल तक ये ब्लैक कर्टन था, आधा था, लेकिन अब ये पूरा कवर करके रखा है। लेकिन अब वेडिंग फेस्टिविटीज की अगर मैं आपको जानकारी दूं तो सुबह में हल्दी की शुरुआत, और हल्दी की शुरुआत के साथ में ही उसके बाद में सूर्यगढ़ पैलेस के बावड़ी के अंदर जो मंडप है फेरों का वो बनाया गया है। सिद्धार्थ के सर पर आज सेहरा सजने वाला है और सेहरा बंदी होगी। 2 बजे का समय उसका बताया जा रहा है। 3 बजे वरमाला की जानकारी है और फिर उसके बाद में जो फेरे हैं वो लेंगे मंडप पे और उसके साथ में ही शाम में रिसेप्शन वगैरह रखा गया है। लेकिन कल की अगर बात करें तो दीपिका, कल यहाँ पर पूरा जो एरिया है लगभग 10 किलोमीटर का एरिया, उसमें ये रोशनी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी दूर से ही, क्योंकि म्यूजिक की आवाज बाहर तक भी आ रही थी। अभी भी एक म्यूजिक सेट अंदर पहुंचा और इसी बीच खास लोगों की मौजूदगी वहां पर है। सिद्धार्थ और कियारा दोनों के फ्रेंड्स हैं। मुंबई से सारे सेलिब्रिटीज यहां पर पहुंचे हैं। करण जौहर ने कल शाहिद कपूर के साथ परफॉर्म किया था और कल ब्राइड और ग्रूम यानी कि सिद्धार्थ और कियारा के आउटफिट की अगर आपको जानकारी दे तो मनीष मल्होत्रा, जो कि उनके खास फ्रेंड हैं, और इस शादी के लिए उन्होंने 150 आउटफिट डिजाइन किए हैं। कल कियारा अपने संगीत में गोल्डन कलर के गाउन में खूबसूरत से तैयार होकर नजर आई, बेहद खूबसूरत वो दिख रही थी। और इसके अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा ने येलो कलर का कुर्ता पायजामा पहना था। आज भी इसके अलावा जितने फ्रेंड्स थे, जानकारी थी अंदर से विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से कि व्हाइट थीम रखी गई थी पूरे कार्यक्रम की और उसके बाद में अब हल्दी की फेस्टिविटी शुरू हो जाएगी। सिद्धार्थ और कियारा आज भी मनीष मल्होत्रा के डिजाइनर आउटफिट्स में नजर आने वाले हैं। लोगों के पहुंचने के सिलसिले की अगर बात करें तो आज भी मुंबई से एक फ्लाइट आ सकती है जिसमें और मेहमान आ सकते हैं, लेकिन 4 से लेकर 8 तारीख तक के लिए है, क्योंकि जितने भी सेलिब्रिटीज की अभी तक शादी हुई है हमने देखा है कि उनके जो कॉस्ट्यूम है दोनों के मैच किए हैं और कलर भी अलग अलग नजर आए हैं। ऐसे में जो फैंस है वो ये भी जानना चाहते हैं कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, दोनों की ड्रेस का, वो कैसा होगा, किस कलर का होगा। जी देखिए, ये दीपिका, ये सवाल इस तरह का है कि हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं, क्योंकि अंदर से किसी भी तस्वीर के लीक होने की जानकारी, हालांकि फंक्शंस होने के बाद में फिर भी अपडेट आ जाती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली दीपिका ये कहा जा सकता है कि या तो न्यूड, क्योंकि दिन की शादी है तो दिन की शादी में ब्राइड्स प्रेफर करती है कि वो इस तरह के कलर्स पहने जो कि दिन की शादी के हिसाब से सूटेबल हो। और रात में अगर ये फंक्शन रिसेप्शन तक जाता है तो ये उम्मीद फैंस कर रहे हैं कि रेड कलर की खूबसूरत से आउटफिट में दुल्हन की जोड़ी में नजर आएंगी कियारा ने 2014 अपने फिल्मी करियर की शुरुआत दीपिका की थी, आपको याद होगा, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि कियारा का असली नाम आलिया आडवाणी है और फिल्म इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए सलमान खान के सजेशन पे उन्होंने अपना नाम कियारा रखा, जिसके बदौलत उनको काफी शोहरत भी मिली। लेकिन सिद्धार्थ और कियारा, इन्होंने हमेशा से अपनी लव लाइफ को इस तरह से रखा और कियारा ने कई मौकों पर कहा भी है कि वो डेट करने में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करती, लेकिन शादी तक वो पहुंचे और मुकम्मल उनकी शादी हो इस चीज में विश्वास करती हैं। और शेरशाह की ऑन स्क्रीन जोड़ी जब रियल लाइफ में आज बदलती हुई नजर आएगी तो फ्रेंड्स भी उनके यहाँ पर एक्साइटेड हैं, फैंस भी एक्साइटेड हैं। और सिद्धार्थ कियारा के
शादी को एक तरीके से मोमेंट के तौर पर सहेजने के लिए यहाँ से आप देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से जितनी भी गाड़ियां होकर गुजर रही है उनको ये तो पता लग रहा है कि टूरिस्ट भी जो है कि यहाँ पर एक बड़ा इवेंट हो रहा है, लेकिन फिर जब पता लगता है कि यहाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की वेडिंग हो रही है तो फिर यहाँ पर रुकते हैं और यहाँ पर तस्वीरें भी क्लिक करने की कोशिश करते हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं जयपुर की पलटन सिक्योरिटी, इसके अलावा शाहरुख खान के एक्स बॉडीगार्ड यासीन की सुरक्षा एजेंसी ने संभाली है सारी व्यवस्थाएं। लेकिन अंदर भी बहुत सारी जगह है, क्योंकि बारात भी अंदर से ही सजेगी। दीपिका सिद्धार्थ की सेहराबंदी अलग अंदर ही होगी, क्योंकि पंजाबी फैमिली से ताल्लुकात वो रखते हैं, तो वहां पर सेहराबंदी का एक पूरा एक रिचुअल होता है। सिद्धार्थ की सेहराबंदी वहां पर होगी, फिर बारात सजकर आगे तक पहुंचेगी और उसके बाद में बावड़ी जो एरिया है सूर्यगढ़ पैलेस के अंदर, वहां पर मंडप बनाया गया है, वहां पर फेरे होंगे और उसके बाद 7 वचन लेंगे सिद्धार्थ कियारा। शाम में रिसेप्शन है और रिसेप्शन पार्टी के बाद में कल सुबह ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ से सारे गेस्ट और इंक्लूडिंग सिद्धार्थ और कियारा, उनकी पूरी फैमिली यहाँ से चेकआउट करेंगे सूर्यगढ़ से और फिर मुंबई पहुंचेंगे जी। और ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 दिन में या फिर जिस तरह से एक रिसेप्शन की जो श्रृंखला है वो सेलिब्रिटीज की शादी के बाद चलती रहती है, रिसेप्शन पे रिसेप्शन थ्रो होते हैं, तो मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन इसके बाद हो सकता है, जिसमें जो लोग जो सेलिब्रिटीज यहाँ पर नहीं पहुंच पाए क्योंकि एक प्राइवेट अफेयर है, प्राइवेट गैदरिंग है, 150 से 200 लोगों की जानकारी थी कि सामने आ रही थी कि हाँ यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इंक्लूडिंग सिद्धार्थ और कियारा दोनों ही साइड से। तो यहाँ पर जब पहुंचेंगे उसके बाद में मुंबई में भी एक रिसेप्शन थ्रो करेंगे और उसके बाद में फिर वहाँ की जो तस्वीरें हैं वो भी बिल्कुल जयती, आप लगातार जानकारी भी दे रही हैं और तस्वीर भी आपके माध्यम से दर्शकों को दिखा रही हैं। जयती, ये बताइए कि वहाँ के लोगों में कितना क्रेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई सोशल मीडिया पर ऐसी भी तस्वीरें सामने आई है कि जो फॉरेनर्स वहाँ पर पहुंच रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि ये शादी में जा रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने वो लगते हैं, तो क्या वहाँ पे आम लोग भी पहुंच रहे हैं क्या, ये सोचकर कि शायद एक झलक मिल जाए देखने को? दीपिका बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि ना सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि जैसलमेर के लिहाज से और स्पेशली इस प्रॉपर्टी के लिहाज से टूरिज्म की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती है और राजस्थान वासी कहते हैं क्योंकि अतिथि देवो भव, जिस तरह से यहाँ पर पहुँचने के बाद में अब कोशिश यही है कि यहाँ से अपार संभावनाएं टूरिज्म की खुलती भी है। तो यहाँ जब बाजार में कोई भी दिखता है तो आप बिल्कुल ठीक कह रही है, लोगों को लगता है कि सिद्धार्थ और कियारा क्योंकि हॉट टॉपिक बना हुआ है तो उनको लगता है कि इन्हीं की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे होंगे, बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्राइवेसी इतनी है दीपिका कि यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है किसी के रुकने की। हाँ, अब 1-2 मिनट सेल्फी अगर आप लेना चाहें तो आप रुक सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी वाले फिर आते हैं। लेकिन इस होटल के जस्ट पीछे एक पूरा टीला सा बना हुआ है, क्योंकि आगे 20-30 किलोमीटर पर जो धोरे हैं जैसलमेर के सैंड ड्यून्स और वो पड़ जाते हैं, तो यहाँ से टूरिस्ट होकर गुजरते हैं। लेकिन पीछे जो रहवासी हैं, जो जैसलमेर के लोग हैं, वो लगभग 100 से 150 की संख्या में कल खड़े थे, वो टीले पर चढ़कर देख रहे थे कि कुछ दिख जाए। इस होटल के पीछे की भी जो बाउंड्री है वहां पर भी खाली जगह पर चढ़ के ऊपर देख रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी टाइट है और इंतजार फैंस को इसी चीज का, और शायद सिद्धार्थ और कियारा भी यही एक एक्साइटमेंट बरकरार रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब शादी हो जाए तो पहली तस्वीर एज अ मैरिड कपल वो ही उसके बाद में बिल्कुल आज कियारा और सिड शादी के बंधन में बंध जाएंगे। रस्मों की शुरुआत हो चुकी है और कल की अगर बात आपको बताएं, जानकारी दें तो कल भी पूरी रात जश्न चला है और जिसकी जानकारी सहयोगी जयती मिश्रा हमें दे रही हैं। अब अभी भी गेस्ट के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब जूही चावला अपने पति के साथ पहुंची थी और जूही चावला अपने पति के साथ पहुंची थी और इससे पहले करण जौहर पहुंचे थे, तमाम मेहमान पहुंच चुके थे, शाहिद कपूर अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे और अभी भी जो मेहमान हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। और ये देख रहे हैं आप एकता कपूर को, एकता कपूर और कियारा आडवाणी की जो बॉन्डिंग है वो हमने देखा है कई बार किस तरह से दोनों की बॉन्डिंग मजबूत रही है। और आज जब कियारा के लिए खास लम्हा है, मौका है, तो वो फ्रेंड्स कियारा के पहुंच रहे हैं जो हमेशा से उनके साथ रहे हैं। जयती, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही हो तो ज़रा ये बताइएगा कि तमाम गेस्ट तो हमने अपने दर्शकों को बताया कि वो पहुंच गए, फिर चाहे वो बात ईशा अंबानी की हो जो स्कूल फ्रेंड है कियारा आडवाणी की, फिर चाहे बात करण जौहर की हो या फिर बात करें जूही चावला की, शाहिद कपूर, मीरा राजपूत की, अभी तक अगर देखा जाए तो क्या गेस्ट लिस्ट बढ़ी है? कौन कौन और पहुंचे हैं बाद में?
दीपिका, गेस्ट लिस्ट ऐसे इवेंट्स में फिक्स होती है, पहले से गेस्ट लिस्ट बना ली जाती है और उसके बाद में ऐड ऑन नहीं होती है। पहले से डिसाइडेड होता है कि इन लोगों की मौजूदगी इस शादी में रहने वाली है, तो उतने लोग पहुंच गए। हालांकि देरी हो सकती है, कुछ फ्लाइट्स में कुछ लोग पहले पहुंच जाते हैं। ईशा अंबानी का आपने जिक्र किया, परसों सुबह में पहुंचने वाली थी, सुबह 8 बजे उनका प्लेन और जो पूरे अंबानी फैमिली की गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां, वो जुटना शुरू हो गई थी एयरपोर्ट पर। लेकिन फिर वो देर रात पहुंची और अभी वो अंदर है भी नहीं। ईशा अंबानी पहुंची थी, उसके बाद में लगभग आधा घंटा उन्होंने यहाँ पर स्टे किया था। इस सूर्यगढ़ में पहुंचकर उन्होंने मुलाकात की थी, क्योंकि चाइल्डहुड फ्रेंड है स्कूल के साथ में, तो उनने आधा घंटा मुलाकात की और उसके बाद वो अपने पति के साथ में निकल भी गई थी। तो वो उनकी उपस्थिति इस कार्यक्रम में थी। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया मीरा राजपूत का और शाहिद कपूर का, वो पहुंच गए थे पहले से ही, और करण जौहर के साथ में, और मनीष मल्होत्रा जो कि सिद्धार्थ और कियारा दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड हैं। बिल्कुल जयती, अब तो देखिए चंद लम्हों का इंतजार और रह गया है जब दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। और इंतजार फैंस को इसी का है कि जब शादी के बंधन में दोनों बंधेंगे तो फिर तस्वीरें निकलकर सामने आए, उन तस्वीरों को उनके फैंस देखें और निहारें। आपका शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।